आज की इस ख़ास वीडियो में मैंने जो ऊपर सारी अलामात बयान की हैं, इन तमाम अलामात का जो इलाज है वो हजामा के ज़रिए से कौन से पॉइंट लगते हैं और साथ ही इंतहाई आसान नुस्खा जो आप घर में बनाकर उसको इस्तेमाल करवाएंगे वो बंदा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नाज़रीन मोहतरम, आज की हमारी इस वीडियो का जो मौजू है वो है लुकनत। लुकनत कहते हैं किसी अल्फाज पे या किसी बात पे अटक जाना, बात करते हुए हकलाना। आपने बाज़ दोस्तों को या किसी शख्स को देखा होगा कि वो बात करते करते रुकता है, अटकते हुए बात करता है। आपने बाज़ किसी दोस्त को, किसी अपने अहले इलाका में ऐसे बंदे को ज़रूर देखा होगा कि वो बात करते हुए किसी लफ्ज़ पे अटक जाता है। इसको लुकनत कहते हैं। ज़ुबान के उज़ुलात में गलीज़ रुतूबात के रुकने से इनमें सुक्केड़ वाक़या हो जाता है, जिसकी वजह से मरीज़ बात करते हुए किसी लफ्ज़ पर अटक जाता है। इसे ही लुकनत कहते हैं। और बाज़ तो ऐसे भी होते हैं जो पूरी बात करने पे भी कादर नहीं होते। इसे हकला भी कहते हैं या इसे हकलाना भी कहते हैं, यानी कि बात करते हुए अटक अटक कर बोलते हैं, पूरी बात करने पर कादिर नहीं होता। आज की इस ख़ास वीडियो में मैंने जो ऊपर सारी अलामात बयान की हैं, इन तमाम अलामात का जो इलाज है वो हजामा के ज़रिए से कौन से पॉइंट लगते हैं और साथ ही इंतहाई आसान नुस्खा जो आप घर में बनाकर उसको इस्तेमाल करवाएंगे वो बंदा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब आते हैं इसके असबाब की तरफ कि ये वजह होती क्यों है। इसकी एक वजह है, बाज़ औक़ात अगर फालिज पड़े तो इंसान हकलाना शुरू कर देता है या उसकी ज़ुबान में लुकनत आ जाती है। दूसरी वजह सिरसाम भी हो सकती है। तीसरी वजह है टाइफाइड के बाद के असरात। टाइफाइड होने के बाद की एक असर ये भी है कि उसकी ज़ुबान के जो अल्फाज हैं वो पूरी तरह वो अदा नहीं कर पाता या उन पर कादिर नहीं होता। नाज़रीन मोहतरम, दवाई इलाज से पहले ग़िज़ाई इलाज सुन लीजिए कि आप जो स्क्रीन पे आप नक्शा देख रहे हैं इसमें आप उज़लाती असाबी यानी 2 नंबर ग़िज़ाएँ ऐसे मरीज़ को नहीं देंगे जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। ये ग़िज़ाएँ आप उसको इस्तेमाल नहीं करने देंगे। उसको आप 3 नंबर ग़िज़ाएँ उज़लाती गुद्दी और गुद्दी उज़लाती 4 नंबर ग़िज़ाएँ 3-4 नंबर ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें। 2 नंबर ग़िज़ाएँ बंद कर दीजिए। और जो उसके लिए नुस्खा मुफीद है वो है 3 शदीद। 3 शदीद क्या है? 3 शदीद ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। लौंग 10 ग्राम, दारचीनी 30 ग्राम और जावित्री 20 ग्राम। इस नुस्खे को आप बना लीजिए और मरीज़ को इस्तेमाल करवाइए सुबह, दोपहर, शाम ताज़ा पानी के साथ। अल्लाह के फजल से मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक और चीज़ भी जो उसकी ज़ुबान पर मालिश करनी है, मैं स्क्रीन पर अल्फाज चला रहा हूँ, देख लीजिए। एक है खुलनजान, अक्कड़ कड़ा, काली मिर्च। ये हर एक को 5 ग्राम शहद तकरीबन 15 ml मिलाकर मालिश करें और ग़िज़ा में पिस्ता, सोगी, बादाम, रोगन ज़ैतून दें। और जिन अल्फाज पर ज़बान अटकती हो इनकी बार बार मशक करवाई जाए तो अल्लाह के फजल से ऐसा मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हजामा के पॉइंट्स की तरफ आते हैं। ऐसे मरीज़ को आप 1, 55, 11 लगवाएंगे, 2, 3 लगवाएंगे। 2, 3 ये बैक साइड सर पे आप नक्शा जो देख रहे हैं, 2, 3 बैक और 36 भी बैक, 32 भी सर के बिल्कुल ऊपर। और इसके अलावा गले के पास ये इस जगह, अगर आप देख पा रहे हैं, यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, ये आपको मैं उंगली लगा के दिखा रहा हूँ, यहाँ पे पॉइंट लगाएं। और 2 पॉइंट उसको यहाँ इस जगह पे अगर आप देख पा रहे हैं। अगर आपको वीडियो में ना समझ आए तो बाद में आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। ये 2 पॉइंट उसको ज़रूर लगवाएं। ये जो 2 पॉइंट हैं और ये गले वाला पॉइंट है, इनका कोई नंबर नहीं है। हाँ, ये 120 नंबर से ऊपर होता है। ये इस जगह करके आप इसको ये पॉइंट लगवाइए। अल्लाह के फजल से दवाई खाने से, साथ ये जो मैंने मालिश बताई है ये मालिश करने से और तीसरा हजामा लगवाने से मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आप मुझे दुआएं देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए। अपने दोस्त अपने भाई हकीम अब्दुल मनान को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।